हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर रीडिंग ग्रेट। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अबाउट टू को यूज़ कर सकते हो स्पोकन इंग्लिश में। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगा, उसके पीछे का जो सिचुएशन है, जो कॉन्टेक्स्ट है वो बताऊंगा ताकि आप फ्लुएंट इंग्लिश बोल सको विदाउट ट्रांसलेशन। ठीक है, एंड ऑल्टरनेटिव्स भी बताऊंगा कि एक सेंटेंस को एक्सप्रेस करने के कितने मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, एंड एग्जाम्पल सेंटेंसेस भी दूंगा। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज़ करना है, उसके बाद बी वर्ब्स है ना, उसके बाद अबाउट टू का यूज़ करना है, उसके बाद बेस वर्ब। ठीक है, यानी बेस वर्ब मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं, यानी इस सेंटेंस स्ट्रक्चर के पीछे का जो सिचुएशन है, जो कॉन्टेक्स्ट है वो क्या है। ठीक है, सो दिस सेंटेंस स्ट्रक्चर एक्सप्रेसेस इमीडिएट फ्यूचर, है ना, इमीडिएट फ्यूचर को एक्सप्रेस करता है, कुछ अभी होने ही वाला है ना, अभी, वेरी क्लोज इन टाइम, विद इन सेकेंड्स और मिनट्स, नॉट लॉन्ग टर्म। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एंड वन मोर थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर दैट अबाउट इज वेरी इमीडिएट, लर्नर्स ऑफन कंफ्यूज इट विद गोइंग टू, विच इज जनरल फ्यूचर, राइट। अबाउट टू मतलब तुरंत, जस्ट नाउ, राइट। अब कुछ हिंदी अब कुछ इंग्लिश के ऑल्टरनेटिव्स देख लेते हैं इस हिंदी सेंटेंस की मदद से। जैसे मैं निकलने ही वाला हूँ। ठीक है, तो अगर मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर का यूज़ करूँ तो मैं सिंपली कह सकता हूँ आई एम अबाउट टू लीव, आई एम अबाउट टू लीव। नाउ लेट्स सी 4 नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स विद कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, आप सिंपली आई एम अबाउट टू लीव की जगह कह सकते हो आई एम ऑन द पॉइंट ऑफ लीविंग, यानी फॉर्मल है, थोड़ा सा स्लाइटली लिटरेरी है। आई एम ऑन द पॉइंट ऑफ लीविंग। आप सिंपली कह सकते हो आई एम जस्ट गोइंग टू लीव, आई एम जस्ट गोइंग टू लीव, ये थोड़ा सा कैजुअल है, वेरी कॉमन है। तीसरा ऑल्टरनेटिव आप सिंपली कह सकते हो आई एम ऑन द वर्ज ऑफ लिविंग, ड्रामेटिक एम्फेसिस है, ऑफन यूज्ड इन इमोशनल टोन। चौथा और आखिरी ऑल्टरनेटिव है, आप सिंपली कह सकते हो आई एम ऑलमोस्ट लिविंग नाउ, आई एम ऑलमोस्ट लिविंग नाउ, कैजुअल है, हाईलाइट्स जस्ट नाउ, यानी अभी निकलने वाला हूँ, जस्ट नाउ, ये हाईलाइट करता है। तो अबाउट टू की जगह इन 4 ऑल्टरनेटिव्स का इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। अब कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं यूजिंग द मेन स्ट्रक्चर। तो हमारा पहला सेंटेंस है मैं सोने ही वाला हूँ। ठीक है, तो आप सिंपली कहना आई एम अबाउट टू स्लीप, आई एम अबाउट टू स्लीप। दूसरा एग्जाम्पल है ट्रेन चलने ही वाली है, द ट्रेन इज अबाउट टू लीव। तीसरा एग्जाम्पल है बारिश होने ही वाली है, इट्स अबाउट टू रेन। चौथा एग्जाम्पल है वह फोन करने ही वाला था, ही वॉज अबाउट टू कॉल, या फिर आप जस्ट भी लगा सकते हो। अगर आपको थोड़ा और इमीडिएट फ्यूचर को दिखाना है तो आप सिंपली जस्ट लगा देना, ही वॉज जस्ट अबाउट टू कॉल। पांचवा एग्जाम्पल है हम जीतने ही वाले हैं, वी आर अबाउट टू विन, वी आर अबाउट टू विन। छठा एग्जाम्पल है वह रोने ही वाली थी, शी वॉज अबाउट टू क्राई, शी वॉज अबाउट टू क्राई। सातवां एग्जाम्पल है फिल्म शुरू होने ही वाली है, द मूवी इज अबाउट टू स्टार्ट। तो आप जस्ट लगा देना तो और अच्छा रहता है। ठीक है, जस्ट अबाउट टू, ठीक है, जस्ट भी आप लगा देना। ठीक है, द मूवी इज अबाउट टू स्टार्ट, या फिर द मूवी इज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट। जस्ट लगा देने से कोई डिफरेंस ज़्यादा क्रिएट नहीं होता और थोड़ा इमीडिएट फ्यूचर को दिखाता है, लेकिन जस्ट दिखाना थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, सुनने में। आठवां एग्जाम्पल है मैं तुमसे पूछने ही वाला था, आई वॉज जस्ट अबाउट टू आस्क यू, आई वॉज अबाउट टू आस्क यू। नवा एग्जाम्पल है सूर्य निकलने ही वाला है, द सन इज अबाउट टू राइज, द सन इज जस्ट अबाउट टू राइज। 10वां एग्जाम्पल है मैच खत्म होने ही वाला है, द मैच इज अबाउट टू एंड, या फिर आप कह सकते हो द मैच इज अबाउट टू कम टू एन एंड। 11वां एग्जाम्पल है मैं निकलने ही वाला हूं, आई एम अबाउट टू लीव। 12वां एग्जाम्पल है गाना शुरू होने ही वाला है, द सॉन्ग इज अबाउट टू बिगिन, या फिर द सॉन्ग इज अबाउट टू प्ले। वह हंसने ही वाला था, ही वॉज जस्ट अबाउट टू लाफ, या फिर ही वॉज अबाउट टू लाफ। 14वां एग्जाम्पल है बिजली जाने ही वाली है, द पावर इज अबाउट टू गो ऑफ, द पावर इज अबाउट टू गो ऑफ। 15वां एग्जाम्पल है शिक्षक आने ही वाले हैं,
द टीचर इज अबाउट टू कम, द टीचर इज अबाउट टू कम। 16वां एग्जाम्पल है, मैं सोने ही वाला था कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। आई वॉज अबाउट टू स्लीप, या फिर आई वॉज जस्ट अबाउट टू स्लीप व्हेन समवन नॉक्ड ऑन द डोर, व्हेन समवन नॉक्ड ऑन द डोर। तो यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि ये भी एक पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर हो सकता है कि आप बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हो कि मैं जाने ही वाला था कि किसी ने मुझे टोक दिया, या फिर मैं खाने ही वाला था कि मेरे खाने में कीड़े गिर गए, या फिर मेरे खाने में कुछ गंदगी गिर गई, कुछ भी आप कह सकते हो, ठीक है। जैसे मैं जाने ही वाला था कि मेरी माँ की तबीयत ख़राब हो गई। तो इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंसेस भी आप बना सकते हो, ठीक है। सो आई वॉज अबाउट टू लीव फॉर ऑफिस व्हेन माई मॉम गॉट इल, या फिर माई मॉम गॉट सिक, कुछ भी बोल सकते हो। माई मॉम हैड फीवर, कुछ भी कह सकते हो, राइट। 17वां एग्जाम्पल है, वे हार मानने ही वाले थे। दे वर अबाउट टू गिव अप, दे वर अबाउट टू। 18वां एग्जाम्पल है, वह गिरने ही वाला था। ही वॉज अबाउट टू फॉल, ही वॉज अबाउट टू फॉल। 19वां एग्जाम्पल है, दुकान बंद होने ही वाली है। द शॉप इज अबाउट टू क्लोज। 20वां और आखिरी एग्जाम्पल है, तुम्हारा नाम घोषित होने ही वाला है। योर नेम इज अबाउट टू बी अनाउंस्ड, ठीक है, यानी घोषित करने वाला कोई और रहेगा, इसीलिए टू बी उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, यानी पैसिव वॉइस, ठीक है। नाउ इट्स टाइम फॉर अ प्रैक्टिस सेंटेंस। मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला हूँ, तो आपको यूज़ करना है बी अबाउट टू का यूज़ करके आपको एक्सप्रेस करना है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। इफ़ येस देन यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल। वीडियो को आप लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एंड डू कॉमेंट ऑन दिस वीडियो कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू रियली एन्जॉयड इट।